हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी ज़माने में पाटलिपुत्र के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और उसकी खूबसूरत पोती देवकी रहती थी। दूर दूर तक देवकी के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था, उसके रूप और जवानी से खेलना चाहता था। पर कोई भी देवकी से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नीची जाति के थे। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हम बिस्तर करने की नापाक कोशिश करता रहा, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सिर देवकी रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण कर। वो रोज जंगली बेर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। देवकी को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह देवकी और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह देवकी की राह बाट रही। तभी देवकी आ गई। का रानी, इतना देर कहाँ लगा दे? वो दादी, आ कुछ ज़्यादा ही काम था और हमारी फिक्र ना किया कर। काहे न करूँ? दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूँगी। ये सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूँ और वो कब तुझे नोच खाए। ओ दादी, इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। चल अब ये बता कि कमली अपने ससुराल से आई या नहीं? हाँ हाँ, आ गई, जा मिल ले, पर घर जल्दी आ जाइयो। ठीक है दादी, हम आ जाई। और कमली कैसी है? अरे देवकी, तू आजा, हम तोहरे याद कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं आती हूँ, पर ये तो बता कि जीजा जी ने इतने दिन तक आने क्यों नहीं दिया? जा धत देवकी, हम नहीं बताएंगे। बोलो ना, क्या किया जीजा जी ने? तेरे जीजा बड़े जानवर हैं। पहले तो 2 मटके तारी पी गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। फिर अपने होठों की शराब मेरे होठों पर उतार दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वो मुआ कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो न मैं होश में थी न वो। कई दिनों तक तो मैं सांस भी नहीं ले पाई, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए मैं फौरन वहाँ से भाग आई। वो मुआ तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उस मुए के हाथों से बची। तू हंस रही है। जब तेरी शादी होगी तब तुझे अपनी दादी न याद आई तो मेरा नाम बदल दियो। उस रात देवकी ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों सो गए। अभी रात के आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज़ आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर देवकी अभी भी सो रही। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वो काफ़ी गहरे नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी, जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा दे। ये सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। ये देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे जैसी बूढ़ी के पास क्या है जो तू मुझे लूटने आया है? ये सुन, डाकू बोला कि राजा के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने कब मारा जाऊँ। तभी डाकू की नज़र दूसरी तरफ गई जहाँ देवकी सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे।
उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने देवकी की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती देवकी है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो रोने लगी कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती को छोड़ दो, तुम कब मर जाओ और कौन जाने क्यों मेरी पोती की ज़िंदगी खराब करना चाहते हो? डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मैं मरने से पहले मैं अपने दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की ज़िंदगी नरक बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा? और ये बोलते बोलते वो रोने लगे। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना, हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा। न किसी को पता चलेगा और न तुम उस दौलत से अपनी सारी ज़िंदगी मज़े में गुजार सकते हैं। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गए और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। देवकी अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब देवकी जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे सुनकर देवकी रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर देवकी डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और देवकी अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने देवकी का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू देवकी को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊँगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। देवकी काफ़ी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा, ये डाकू न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। देवकी सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडर के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला दी और देवकी को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाई नज़रों से देखने लगा। उसने पहले देवकी के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी देवकी बोली कि आज हमारी सुहाग रात है और मैं अपने आप को दूध भी नहीं पिलाया और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाई है। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात है, मेरे पास दूध तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे देवकी के पास रख दिया और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। देवकी बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों?
लो ये पी लो। देवकी डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और देवकी पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा, पर देवकी वहां से हट गई, जिसे डाकू को गुस्सा आ गया और देवकी से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वो मर गया। देवकी ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही देवकी मंदिर पहुंच गई, जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे, पर जब सबकी नज़र डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता। तभी भीड़ में एक आवाज़ आती है, महाराज मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुशी है और देवकी को बधाई दी, साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिससे देवकी ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही देवकी की शादी राजा से हो गई और खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ। ये राज तो सिर्फ एक रात की दुल्हन ही जानती थी। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।